अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि हम वाटर सप्लाई करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो ऑफ़िस कस्टमर्स, फैक्ट्री कस्टमर्स, मतलब जो कमर्शियल कस्टमर्स हैं वो डिमांड करते हैं वाटर डिस्पेंसर का। ना सिर्फ वाटर डिस्पेंसर की डिमांड करते हैं बल्कि उसके साथ कहते हैं कि बोतलें भी आपने अपनी तरफ से देनी है, हमने उसके पैसे भी नहीं देने। तो वो मेरे भाई कह रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मैं उन्हें वाटर डिस्पेंसर दे दूं या आप क्या मशवरा देते हैं। तो इसमें दो सूरतें हैं मेरे भाई। वाटर डिस्पेंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आपको इससे पहले कुछ बातें समझने की ज़रूरत है। उसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि आया वो कस्टमर नया है, मतलब उसने अभी ऑफिस फैक्ट्री अभी नई स्टार्ट की है, या अगर पुराने भी है तो पहली दफ़ा पानी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि वो किसी दूसरे ब्रांड का पानी इस्तेमाल कर रहा है, उसने उस ब्रांड का वाटर डिस्पेंसर भी ले रखा है और उनसे बोतलें भी ले रखी हैं। अब ये दो कैटेगरीज़ हो गई। सबसे पहले मैं पहली कैटेगरीज़ को डिस्कस करूँगा। पहली कैटेगरीज़ में नया क्लाइंट है, आपसे डिमांड करता है, आप उसे बोलें ठीक है यार, मैं आपको वाटर डिस्पेंसर भी दूंगा, बोतलें भी दूंगा, लेकिन हमारी कुछ शराइत होंगी। वो बोलेगा क्या शराइत हैं। आपने कहना है कि जब वो आपसे शराइत पूछेगा तो आप फ़र्ज़ करें मार्केट में पानी सेल कर रहे हैं 150 का, 160 का, 170 का, आपने उसे पानी का रेट ज़्यादा बताना है। आपने उसे 220, 230, 240 रुपये तक का रेट बताना है, एक बात। और उसे कहना है कि यार हफ़्ते में ना तेरी 10 से 15 बोतलें लगनी चाहिए, क्योंकि तेरे ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, इसलिए तेरी हफ्ते की 10 से 15 बोतलें लगेंगी तो तुझे डिस्पेंसर इशू होगा और रेट ये होगा। अगर वो इन दोनों चीज़ों पे एग्री हो जाता है तो आप उसे वाटर डिस्पेंसर और बोतलें दे दें, लेकिन वाटर डिस्पेंसर देने से पहले आपने उसके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेना है। उस एग्रीमेंट के अंदर आपने सारी शराइत लिख लेनी है, अपनी सारी शराइत लिख लेनी है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी तय हुई हैं और इस तरीके से हम इसे पानी देंगे, इतने रेट पे देंगे। और इसमें आपने ये भी लिख लेना है कि सालाना इंक्रीमेंट या महंगाई के हिसाब से रेट में इजाफा भी होता रहेगा। अगर वो ये सारी शरात मानते हुए आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता है तो आप उसे वाटर डिस्पेंसर और बोतलें हवाला कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा ही होगा, क्लाइंट आपके साथ चलेगा। लेकिन अगर दूसरी बात आ जाती है, क्लाइंट पुराना है, मतलब पुराने से ये है कि किसी दूसरी कंपनी का पानी इस्तेमाल कर रहा है और उसने उस कंपनी का वाटर डिस्पेंसर भी ले रखा है, बोतलें भी ले रखी हैं। अब आपने सोचना है कि यार ये नहीं सोचना कि हम इसको फटाफट वाटर डिस्पेंसर दे दें। अब वो कहना क्या चाह रहा है, पहले उसकी बात सुने। वो कहना क्या ये चाह रहा है कि मैं पुरानी कंपनी का वाटर डिस्पेंसर और बोतलें उन्हें वापस कर दूंगा, आपसे ही पानी लूँगा, आप मुझे वाटर डिस्पेंसर दें, बोतलें दें। अब आपने सोचना ये है कि यार वो उनका वाटर डिस्पेंसर क्यों उठवा रहा है, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या ऐसी चीज़ है कि वो हमारे साथ काम करने पे, हमारा पानी इस्तेमाल करने पे राज़ी हो गया है, हालांकि दूसरी कंपनी उसके साथ काफ़ी अरसे से चल रही थी। पहले आपने ये बात सोचनी है। उससे पूछेंगे तो वो तो बात नहीं बताएगा कि क्या बात है, वो तो यही कहेगा जनाब आप हमारे पास आए हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आनर करते हैं, इसलिए हम आपसे पानी लेंगे, उसका उठवा देंगे। इसका मतलब है वो पुरानी कंपनी की रिक्वेस्ट भी नहीं करता, पुरानी कंपनी की आनर भी नहीं करता, आपकी आनर क्यों करेगा। ये बात आपने पहले नंबर पे सोचनी है। अब उसके पीछे जो वजूहात हो सकती हैं वो मैं अपने तजुर्बे के लिहाज से आपको थोड़ी सी शेयर करूँगा कि वो दूसरी कंपनी का वाटर डिस्पेंसर क्यों उठवाना चाह रहा है और आपका वाटर डिस्पेंसर क्यों लेके आपके साथ चलना चाह रहा है। हो सकता है कि उसने दूसरी कंपनी से बोतलें ले रखी हों, 10-15 बोतलें ले रखी हों और उसमें से 5, 7, 8, 10 बोतलें वो अपने घर ले गया हो, घर जाके अपना फ़िल्टर का पानी भर के उसे इस्तेमाल करता हो और ऑफिस में उसकी 4-5 बोतलें रह गई हों। दूसरी कंपनी वाले से बार बार ये तकाजा कर रहे हो कि यार तुम्हारे पास हमारी 15 बोतलें थी, बाकी बोतलें कहाँ गई हैं। वो उन्हें यही कह रहा होगा कि यार आपके बंदे उठा के ले गए हैं, हमें क्या पता, आप ही आते हैं, हम कोई चोर हैं, हम ये हैं वो हैं। अमूमन क्लाइंट इस तरह के क्लाइंट इस तरह करते हैं, या कहते हैं हमें क्या पता बोतलें कहाँ गई हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता, इतनी ही बोतलें थी।
बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि यार इतनी ही बोतलें थी, ज़्यादा थी नहीं बोतलें, आप कहाँ से इतनी बोतलें बना रहे हैं। एक दूसरा, हो सकता है कि वो बंदा पुरानी वाटर कंपनी का डिफ़ाल्टर हो, उसे बिल पे ना कर रहा हो, कोई ना कोई मसले मसाइल हों, तो इस वजह से वो आपके पास आ रहा है, आपके पास आना चाहता है, आपका पानी इस्तेमाल करना चाहता है। आपने पहले ये बातें सोचनी हैं। या अगर वो कहता है कि जनाब चूँकि दूसरी कंपनी का जो पानी है वो सही नहीं है, उसमें कंप्लेंट्स आ रही हैं मुझे, मैं काफ़ी अरसे से उन्हें कंप्लेंट्स कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी कंप्लेंट्स सॉल्व नहीं कर रहे, मुझे उनसे ये इशू हैं। अगर वो खुल के आपके सामने आता है, सच्चाई बताता है, तो फिर उसे वाटर डिस्पेंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे वाटर डिस्पेंसर दें, बोतलें दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ़ आई बाई शाई करता है तो फिर आप उसे बिल्कुल भी वाटर डिस्पेंसर ना दें। ये ना सोचें कि यार ये हफ्ते की 10-15 बोतलें इस्तेमाल करेगा, हमारा फ़ायदा होगा। फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप बगैर सोचे समझे आपने उसे बोतलें भी दे दी, डिस्पेंसर भी दे दिया। अब जब अगली दफ़ा उसके पास आते हैं, उसके पास आपकी बोतलें भी होती हैं, आपका वाटर डिस्पेंसर भी मौजूद होता है। एक सूरत ये है। लेकिन दूसरी कंपनी की बोतलें और वाटर डिस्पेंसर भी मौजूद होता है। अब आप उसे कहते हैं कि यार ये क्या, आप अभी तक आपने उसका वाटर डिस्पेंसर उठवाया नहीं है। वो कहेगा यार मैंने उसने कहा था अगली दफ़ा उठा के ले जाएंगे। आप अगली दफ़ा फिर आते हैं, फिर वही सिचुएशन है, आपका वाटर डिस्पेंसर भी मौजूद है, उसका वाटर डिस्पेंसर भी मौजूद है। अब क्या होगा? अब होगा ये, जब आप नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, वो कहेगा यार वो जो पुरानी कंपनी है ना, वो मुझे बड़े तरले कर रही थी, मुझे उन पर तरस आ गया। वो कहते हैं यार हमारा पानी आप इस्तेमाल करो, उनका भी कर लो, हमारा भी कर लो, चले कुछ उनको काम मिलता रहेगा, कुछ हमें काम मिलता रहेगा। मतलब वो इस तरह की स्टोरी आपको सुनाएगा और दोनों के साथ काम करना शुरू कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद ये होगा कि वो दोनों वाटर डिस्पेंसर में से जो नया वाटर डिस्पेंसर होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू, वो उठाएगा अपने घर ले जाएगा। उसे पता है कि मेरे ऑफिस में, मेरी फैक्ट्री में मौजूद है एक वाटर डिस्पेंसर, मुझे दूसरे की क्या ज़रूरत थी, वो उसे उठाएगा घर ले जाएगा। जब आप नेक्स्ट टर्न आएंगे, आपका वाटर डिस्पेंसर मौजूद नहीं होगा, आप उसे बोलेंगे यार हमारा वाटर डिस्पेंसर नहीं नज़र आ रहा, बोतलें मौजूद है। वो कहेगा यार वो घर में ना ज़रूरत थी, मैं घर ले गया हूँ, अगली दफ़ा ले आऊँगा। आप अगली दफ़ा फिर जाते हैं, फिर मौजूद नहीं होता। फिर वो आपसे कहेगा यार पानी तो आपसे ले रहे हैं ना, क्या हो गया है, वाटर डिस्पेंसर ही है ना, पानी ले रहे हैं ना, बस ठीक है, तुम्हें क्या मसला है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता मेरे भाई कि वाटर डिस्पेंसर जिस जगह के लिए दिया जाता है वहीं पे इस्तेमाल करना होता है। आपने ये बात एग्रीमेंट के अंदर लिखनी है, इसके बगैर आपने एग्रीमेंट नहीं करना। मतलब इस तरह के फ्रॉड लोग दुनिया में मौजूद हैं। आपके साथ इस तरह की हिंकियाँ फेंकियाँ ज़रूर करेंगे। आपने बच के रहना है, सोच समझ के काम करना है। अगर तो कस्टमर आपके सामने खुल के आ जाता है कि जनाब मुझे पुरानी कंपनी से ये मसले मसाइल थे, फिर आप उसे वाटर डिस्पेंसर दे दें। अगर वो खुल के नहीं आता तो आप उसे बेशक वाटर डिस्पेंसर बोतलें ना दें। आप उसे बोलेंगे यार ठीक है, तू दूसरी कंपनी से ले रहा है ना, उसी के साथ चलता रहे, कोई मसला नहीं है। हम इस तरह नहीं करते, दूसरों की टांगें नहीं खींचते। और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरों की टांगें बिल्कुल ना खींचें। अगर एक कंपनी, अगर आप किसी ऑफ़िस में, किसी घर में, किसी शॉप पे जाते हैं और एक कंपनी का वाटर डिस्पेंसर वहाँ और एक कंपनी का पानी, लोकल ब्रांड, हमारे पाकिस्तानी ब्रांड वहाँ पे मौजूद है, आप उसे फोर्स बिल्कुल ना करें कि यार हमारा पानी रखो, उसका पानी उठा लो। या टांगें नहीं खींचनी हमने। आप नए क्लाइंट तलाश करें। या अगर कस्टमर आपसे कहता है कि यार वो जो पुराना बंदा हमें पानी दे के जा रहा है ना, उसकी कंप्लेंट्स हैं, उसका पानी सही नहीं है, उसका रवैया सही नहीं है, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं हमें, फिर आप बेशक उसे पानी दें, वो आपके पानी पे शिफ्ट हो जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन बग़ैर इशू के, बग़ैर किसी वजह के एक बंदा पानी सप्लाई कर रहा है, आप जानबूझ के वहाँ पे टांगे अटकाएं, रोड़े अटकाएं कि यार नहीं उसका पानी छोड़ो, हमारा पानी लो, हमारा पानी अच्छा है, हम लो रेट देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपको ये चीज़ भी देंगे, हम वो चीज़ भी देंगे, तो मेरे भाई ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। वो बंदा बेचारा मेहनत करके उसने क्लाइंट बनाया है, उसने कस्टमर बनाया है,
मार्केट के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है। आप भी नो डाउट पेट पालने के लिए आए हैं अपनी बीवी बच्चों का, लेकिन दूसरों की टांगें खींच के आपने अपना पेट नहीं भरना। इससे बेहतर है कि आपका पेट खाली रहे। दूसरों की टांगें नहीं खींचनी, उनका रिज़्क अपनी तरफ खींचने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो गुजारिश बस यही है आपसे, टांगें ना खींचें, काम करें, काम जिए और जीने दें के असूल के तहत आप काम करें। इंशाल्लाह आप जब यकजान हो जाएंगे ना सारे पानी वाले, तो ये जो मल्टीनेशनल्स ब्रांड है ये सारे आउट हो जाएंगे। ये क्यों नहीं आउट हो रहे? क्योंकि हम यकजान नहीं हैं, हम एक नहीं हैं, हम एक दूसरे की टांगें खींचने पे लगे हुए हैं। जो काम, जितना ध्यान हम दूसरों की टांगें खींचने में लगाते हैं, वही ध्यान हम अपने काम पे लगाएं। इंशाल्लाह हमारा काम ठीक होगा, अल्लाह हमसे खुश होगा, हमारे रिज़्क में इजाफ़ा होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।